मुंबई में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए बीएमसी ने कई तरह की उपाय योजना की है और उसके बाद अब कहीं ना कहीं उसका असर भी ग्राउंड पर दिखने लगा है। हमारे साथ बात करने के लिए इकबाल सिंह चहल साहब है, जो कि बीएमसी के कमिश्नर है। सर, आपने अलग अलग कदम उठाए, गाइडलाइंस जारी की, कई लोगों पर कार्रवाई भी की, पानी से भी रास्ता साफ करने जैसी एक नई कल्पना आपने लेकर आई, तो कितना फ़ायदा फिलहाल दिख रहा है? और मुंबई की एक्यूआई की बात की जाए तो अभी स्थिति क्या है? देखिए कि 25 अक्टूबर के आसपास जब मुंबई में पोल्यूशन बहुत बढ़ गया था, उस टाइम 250 से 300 तक एवरेज एक्यूआई लेवल चला गया था और एक दो जगह पे एक्यूआई लेवल 350 के ऊपर भी था। उसके बाद में 25 अक्टूबर को हमने एक मीटिंग ली थी, बड़ी डिटेल मीटिंग ली, ऑलमोस्ट 4 घंटे की। उसमें 300-350 लोगों को हमने मीटिंग में बुलाया था और उसमें जो जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ हाउसिंग इंडस्ट्री, प्याटा, नराडको, क्रेडा, उसके अलावा हमारे जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, पर्यावरण विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन्वायरमेंट, उसके बाद में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी और उनका सीनियर ऑफिसर्स और रिफाइनरीज के लोग, उसके बाद में जो प्रोमिनेंट लोग हैं, और इसके अलावा हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट के म्हाडा, सिडको, MMRDA, उसके अलावा मैं पोर्ट ट्रस्ट, रेलवेज, सभी की मैंने एक मीटिंग चेयर की थी। उसमें लगभग 100-125 हमारे बीएमसी के सीनियर ऑफिसर्स थे। तो वहाँ पे हमने 28 पॉइंट्स की गाइडलाइन बनाई थी उस मीटिंग में चर्चा करके आपसी सहमति से। उसमें उसमें जो कुछ जो अहम जो गाइडलाइन ऐसी हैं कि जो कंस्ट्रक्शन साइट हैं मुंबई में, करीब लगभग 6000 कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जहाँ पे रियल एस्टेट इंडस्ट्री का काम चल रहा है प्राइवेट सेक्टर में, और उसके अलावा हमारे 10 मेट्रो लाइन का काम चल रहा है, इसके अलावा कोस्टल रोड का काम चल रहा है और ब्रिजेस का, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत काम चल रहा है। तो हमने बोला था कि प्रत्येक साइट को सैनिटाइज करना है। पहले तो उनको जो प्रत्येक साइट है उसको कम से कम 25 फीट हाइट का आयरन शीट से बैरिकेड करना। उसको जितने भी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हैं मुंबई में उनको ग्रीन कवर से ढकना है, अंडर कंस्ट्रक्शन या अंडर डेमोलिशन जो हैं, ताकि उसका डस्ट ना फैले। और हमने बोला है कि हमने उनको 1 महीने का टाइम दिया था, सारे रियल एस्टेट इंडस्ट्री और गवर्नमेंट सेक्टर्स को भी, कि आपको हम 15 डेज़ का टाइम देते हैं कि आप स्मॉग गन से प्रोक्योर करो और साइट पे स्मॉग गन होना चाहिए डस्ट को सेटल करने के लिए। और इसके अलावा हमने उनको बोला था आपको 30 डेज़ टाइम देंगे ये बैरिकेडिंग और बिल्डिंग को कवर करने का। तो तीसरा हमने उनको बोला था कि जो डेब्री है, कंस्ट्रक्शन डेब्री या कंस्ट्रक्शन मटेरियल, उसका ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रक्स में होता है वो तारपुलिन लगा के कवर करके करना था, रास्ते में वो प्रदूषण ना फैलाए, गिरे ना। इसके अलावा जो ट्रक के टायर्स हैं, जब वो कंस्ट्रक्शन साइट से निकलते हैं ट्रक्स, तो उसको धो के बाहर निकालना रोड पे। उसके अलावा हमने जो करीब 38 हमने ट्रक माउंटेड स्मॉग गन्स लेके जो मुंबई के मेजर रास्ते हैं, हाईवेज हैं, उनको हमने डस्ट सेटल करना शुरू किया। और सबसे बड़ा हमने कदम ये उठाया कि हम अभी मुंबई में करीब 2000 किलोमीटर के लेंथ के रास्ते हैं और आजकल हम करीब 600 किलोमीटर रास्ता पर डे हम सुबह धोते हैं उसको पानी से। 683 किलोमीटर हमने कल टोटल रास्तों को कवर करके उनको पानी से धोआ हाई प्रेशर से, और जो मीडियन रहती है और जो रोड के बीच में गैप है वहाँ पे हाई प्रेशर से उनको डस्ट निकाला। और ये डेली एक्टिविटी है और हमारा एम है, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय साहब के हमारे को डायरेक्शन है कि 1000 किलोमीटर रोड पर डे वॉशिंग करना है। और इसके लिए हम बिल्कुल भी पोर्टेबल पानी खराब नहीं कर रहे हैं। हमारा जो रिसाइकल्ड पानी है, STP का पानी है, या यहाँ पे मुंबई में सैकड़ों ऐसे वेल्स हैं जिसका पानी नॉन पोर्टेबल है, जहाँ से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हज़ारों टैंकर डेली पानी भरते हैं, वहाँ का पानी हम यूज़ कर रहे हैं और हम पोर्टेबल पानी को ख़राब नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों में गैर समझ आया कि पानी का वेस्टेज हो रहा है। सारा नॉन पोर्टेबल पानी हम यूज़ करके ये 680 किलोमीटर से ऊपर हम अभी पहुँच गए हैं कि डेली हम रास्ते साफ़ कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे आप मुंबई में अभी अनेक जगह पे बिल्डिंग कवर होने लग गई हैं और हमने डेवलपर्स को बोला है कि नवंबर एंड तक नेकेड आई से देखने के बाद मुंबई में जो हज़ारों बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक भी बिल्डिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए जो नेकेड आई से नंगी हो, जो कवर्ड ना हो ग्रीन क्लॉथ से, ताकि उसका डस्ट वहीं की वहीं सेटल हो जाए। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जितना भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, कोई सैंड है, ग्रेवल है, स्टोन मेटल है, उसको कवर करके रखना है। वहाँ जो कटिंग का काम है, कोई मार्बल का ग्राइंडिंग है, कोई उनका पॉलिशिंग है,
वो इनक्लोज्ड एरिया में, शेड में या इनक्लोज रूम में होना चाहिए। ओपन टू स्काई में उसका ग्राइंडिंग, मार्बल का कटिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो डस्ट फैलता है। तो इसके अलावा हमने अनेक कदम उठाए हैं, और यही हमने गवर्नमेंट सेक्टर में बोला है कि ये जो बैरिकेडिंग करनी है, कंस्ट्रक्शन साइट को आपने ग्रीन क्लॉथ से कवर करना है, यहाँ स्प्रिंकलर रखने हैं, ये स्मॉग गन रखने हैं, और दिन में कई बार स्प्रिंकलर यूज़ करने कंस्ट्रक्शन साइट में डस्ट को सेटल करने के लिए। ये सभी जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे मेट्रोज़ हैं, चाहे हमारे बीएमसी के कोस्टल रोड्स हैं, या बीएमसी के हमारे एसटीवी प्रोजेक्ट्स हैं, या बीएमसी के हमारे ब्रिजेस हैं, वहाँ पे भी ये लागू होंगे। हमने बोला कि अगर इसमें उल्लंघना हुई तो हम अपने बीएमसी प्रोजेक्ट्स को भी हम स्टॉप वर्क नोटिस देंगे। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत बड़ा बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है, करीबन 15 एकड़ प्लॉट में बीकेसी में, वहाँ बड़ा पोल्यूशन का कंप्लेंट था। उनको भी हमने शोकस नोटिस निकाला है कि अगर आप बुलेट ट्रेन में अगर आपने डस्ट कम नहीं किया तो आप पे भी कार्रवाई होने वाला है। तो ऐसे ही हमने कल एक मेट्रो का साइट था, जो लाइन 3 मेट्रो का काम चल रहा है, वहाँ पे हमने काम रोक दिया है। सो प्राइवेट डेवलपर्स को मैंने बोला है कि अगर आप स्टॉप वर्क नोटिस मिलेगा आपको। अभी हमने सैकड़ों लोगों को स्टॉप वर्क नोटिस दिया है। उनको मैंने बोला कि अगर आप फिर भी आपने काम बंद नहीं किया तो आप इट विल बी फॉलोड बाय एफआईआर। अभी हमने कुछ जगह पे एफआईआर भी कर दी हैं, प्रोसिक्यूट कर रहे हैं डेवलपर्स को जो हमारी गाइडलाइंस की उल्लंघना कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय के अधीन एक कमेटी तैयार की गई है, उनको डेली रिपोर्ट भेजते हैं उनको हम 3 मेंबर कमेटी को कि हमारे क्या स्टेप उठा रहे हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट हमें, माननीय हाईकोर्ट हमें मॉनिटर कर रहा है, हमारी डेली मॉनिटरिंग हो रही है। ये सबके स्वरूप इसका जो एक फल प्राप्ति हुई है कि बम्बई की आज मुझे कहने में खुशी है कि दीपावली 12 नवंबर को थी और आज 24 नवंबर है। इस दरमियान कोई बारिश नहीं हुई है बम्बई में, कोई रेनफॉल नहीं हुआ है, कोई एक ड्रॉप भी, परंतु हमारा AQI लेवल ये 300-350 से आज 80 से 140 के बीच में आ गया है। आज आप सुबह कोलाबा एरिया में 80 था और बाकी वर्ली में 90 के आसपास था। उसके अलावा बाकी जो मुंबई के एरियाज़ हैं वहाँ 100 से लेके 140-145 के बीच में आज AQI लेवल है, जो बड़ी समाधानकारक बात है, क्योंकि 100 तक अगर AQI लेवल है तो गुड है, और 100 से 200 जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है। आज मुंबई में कहीं पे भी जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो रीडिंग्स हैं, कहीं पर भी 150 से ऊपर आज AQI लेवल नहीं है। ये बोलते हुए मैं बड़ी खुशी की बात है। और मैं आपको ये भी प्रॉमिस करता हूँ कि आने वाले 1 महीने में हम पूरे बम्बई को 100 के नीचे लेके आएंगे। सर, ये आपके कदम जो आप उठाते रहते हो, हमेशा कोविड के वक्त भी हमने देखा कि आप एक से एक नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करते और उसको कर भी दिखाते। सर, एक सवाल कोविड को लेकर पिछले दिनों एक RTI के माध्यम से उठाया गया कि 4 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है, 4000 करोड़ का। वो आपने हालांकि थोड़ा सा उसमें अगर कुछ दर्शकों को जानकारी, वो कल शाम को मेरे पास इंफॉर्मेशन आया कि 4000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है। आज मैंने ब्रॉडकास्ट किया है। आज अब इस टाइम अगर आप देखें सभी मराठी चैनलों पे वो रिपोर्ट आ रहा है कि हमने 4100 करोड़ खर्चा किया। उसका हमने एक पैसे का हिसाब हमने पब्लिक डोमेन में डाल के लोगों को दे दिया है। आपको भी मैं ये इंटरव्यू के बाद में आपको व्हाट्सएप करूंगा, जिसमें आपको 4001 करोड़ का डिपार्टमेंट वाइज आपको टोटल बड़ी खासा मिलेगा। और अब जो अनिल गलगली साहब ने जो RTI किया था और उन्होंने बोला था कि मिल नहीं रहा है, उन्होंने मुझे आज जब मैं उनको भेजा तो उन्होंने धन्यवाद का मैसेज भेजा मुझे कि उनको मिल गया है। शुक्रिया सर बात करने के। तो कुल मिलाकर जो कदम BMC की तरफ से उठाए जा रहे हैं उसका असर अब ग्राउंड पर दिखने लगा, और जो कि AQI पहले 300 और उसके आसपास दिखाई देता था, वो अब मुंबई में लगभग 140 के करीब जो है आ पहुंचा है। और निश्चित तौर पर लोगों को भी इसमें सहयोग करने की ज़रूरत है और तभी ये मुहिम जो है कामयाब हो पाएगी। मुंबई से कैमरा पर्सन अमित पवार के साथ रौनक कुकड़े, NDTV इंडिया के लिए।